दोस्तों, यह कहानी है तीन साधु और एक विधवा की प्रेम कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली विधवा रुक्मिणी की है, जो अपनी सुंदरता और सरलता के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी किस्मत में अकेलापन और दर्द ही लिखा था। उसके पति की मृत्यु के बाद गांव के लोग उसे अशुभ मानने लगे। इसी बीच एक रहस्यमयी जंगल में तीन साधु आए, जिनका इस गांव से गहरा संबंध था। गांव के बाहर एक गहरी काली रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक जंगल के रास्ते से एक लंबे सफेद दाढ़ी वाले साधु का आगमन हुआ। उसने गांव के पुराने शिव मंदिर में डेरा डाल दिया। सुबह गांव वालों ने उसे देखा और आदरपूर्वक प्रणाम किया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि साधु की नजरें रुक्मिणी को देखकर ठहर गईं। वह साधु कौन था? क्या उसका कोई रहस्य था? कुछ ही दिनों बाद गांव में दो और साधु आ गए। वे भी उसी मंदिर में ठहरे। गांव वाले सोचने लगे कि आखिर एक विधवा और इन साधुओं के बीच क्या संबंध है। रुक्मिणी खुद भी इन साधुओं से अनजान थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये तीनों साधु सिर्फ साधारण संत नहीं थे। उनके आने के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। रात के समय किसी के रोने की आवाजें आने लगीं और जंगल से अचानक धुआं उठने लगा। रुक्मिणी को इन साधुओं के आने से अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखने लगीं। एक महल, एक राजा और तीन राजकुमार। उसे याद आया कि इन तीनों साधुओं का उससे कोई गहरा संबंध था। एक दिन रुक्मिणी ने हिम्मत जुटाकर तीनों साधुओं से सच पूछने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि तीनों ध्यानमग्न थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुक्मिणी को देखकर पहला साधु बोला, रुक्मिणी, क्या तुमने अपने पिछले जन्म को देखा? वह चौंक गई। यह कैसे संभव था? तीनों साधु असल में साधु नहीं, बल्कि तीन राजकुमार थे, जो पिछले जन्म में रुक्मिणी से प्रेम करते थे। लेकिन रुक्मिणी एक राजा की बेटी थी और उसे किसी और से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था। तीनों राजकुमारों ने दुखी होकर संन्यास ले लिया और साधु बन गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि वे अगले जन्म में रुक्मिणी से मिलें। अब वर्षों बाद उनकी प्रार्थना पूरी हुई थी। रुक्मिणी के मन में प्रेम जाग उठा, लेकिन वह अपने वर्तमान जीवन की सच्चाई से बंधी थी। वह अब एक विधवा थी और समाज उसे इस प्रेम को अपनाने की अनुमति नहीं देगा। इसी बीच गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी। शिव मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया और भीतर से एक आवाज आई, प्रेम शाश्वत है, यह जन्मों तक जीवित रहता है। रुक्मिणी ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और तीनों साधुओं के साथ आश्रम जाने का निर्णय लिया। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने एक अजीब भविष्यवाणी की, रुक्मिणी, तुम्हारा यह जन्म केवल त्याग के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। अगर तुम अपने भाग्य को समझ पाई तो तुम्हें अपने पिछले जन्म का प्रेम फिर से मिलेगा। यह सुनकर रुक्मिणी असमंजस में पड़ गई। क्या यह सच था? क्या उसका प्रेम पुनः जन्म लेने वाला था? आश्रम जाते समय रुक्मिणी और तीनों साधु एक पुरानी गुफा के पास रुके। वहां एक अजीब शिलालेख लिखा था, जिस प्रेम की परीक्षा समय ने ली वह इसी गुफा में कैद है। अगर कोई सच्चे हृदय से इसे मुक्त करेगा तो पुनर्जन्म का चक्र पूरा होगा। रुक्मिणी और साधु इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही रुक्मिणी ने गुफा के द्वार को छुआ, एक तेज रोशनी निकली और वे चारों बेहोश हो गए। जब रुक्मिणी को होश आया तो उसने खुद को एक अलग युग में पाया। वह राजमहल में थी और तीनों साधु फिर से तीन राजकुमारों के रूप में थे। क्या यह सपना है या हकीकत? तभी एक रहस्यमयी संत वहां प्रकट हुआ और बोला, यह सपना नहीं, यह तुम्हारा अधूरा जीवन है। तुम्हें मौका मिला है अपने प्रेम को पूरा करने का, लेकिन याद रखना, तुम्हें सही निर्णय लेना होगा। रुक्मिणी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। पिछले जन्म में उसे मजबूरी में किसी और से विवाह करना पड़ा था, लेकिन इस बार भाग्य ने उसे मौका दिया था। लेकिन तभी एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तीनों राजकुमारों का राज्य खतरे में आ गया। शत्रु राजा ने ऐलान किया कि अगर रुक्मिणी उससे विवाह कर ले
तो वह युद्ध रोक देगा। अब रुक्मिणी के सामने सबसे कठिन निर्णय था। क्या वह प्रेम को चुनेगी या अपने राज्य को बचाने के लिए त्याग करेगी? रुक्मिणी ने फैसला लिया। उसने राजा के सामने जाकर कहा, मैं विवाह करूंगी, लेकिन पहले युद्ध रोका जाए। जैसे ही राजा ने युद्ध रोका, रुक्मिणी ने अपने प्राण त्याग दिए। तीनों राजकुमार दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मिणी की आत्मा ऊपर उठी और आवाज आई, प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का दूसरा नाम है। तीनों राजकुमारों ने भी अपने हथियार रख दिए और साधु बनकर संन्यास ले लिया। रुक्मिणी की आंखें खुलीं और वह फिर से गुफा के बाहर थी। तीनों साधु भी होश में आ गए। हम फिर से लौट आए। रुक्मिणी समझ चुकी थी कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का प्रतीक भी है। आश्रम में रहते हुए रुक्मिणी और तीनों साधु भक्ति में लीन हो गए। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी तपस्वी आश्रम में आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शब्दों में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। तपस्वी ने कहा, तुम चारों का मिलन संयोग नहीं, बल्कि नियति का एक हिस्सा है। तुम्हारा प्रेम और त्याग अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें अपनी परीक्षा के अंतिम चरण से गुजरना होगा। रुक्मिणी और साधु चकित रह गए। कौन थी यह रहस्यमयी शक्ति और किस परीक्षा की बात हो रही थी? गांव के पास ही एक भूतिया किला था, जहां एक तांत्रिक रक्त ध्यान कर रहा था। उसने यह घोषणा की कि जो कोई भी उसके किले में प्रवेश करेगा, वह फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु मरने लगे, लाशें सूख गए और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव वालों ने साधुओं से मदद मांगी। रुक्मिणी ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सामान्य तांत्रिक नहीं, बल्कि पिछले जन्म का कोई शापित आत्मा था, जो उनके प्रेम और त्याग की परीक्षा लेने आया था। तीनों साधु और रुक्मिणी तपस्वी की सलाह लेकर किले में जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक भयानक शक्ति ने उन्हें रोक दिया। रुक्मिणी ने देखा कि किले की दीवारों पर एक अजीब लिपि में लिखा था, यहां जो भी आएगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैसे ही चारों किले में घुसे, वे अलग अलग दिशाओं में बांट गए। हर किसी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। पहले साधु को अपने अतीत का सामना करना पड़ा, जहां उसने प्रेम के लिए युद्ध किया था और हार गया था। दूसरे साधु को त्याग की परीक्षा देनी पड़ी, जहां उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश मिला। तीसरे साधु को लोभ की परीक्षा से गुजरना पड़ा, जहां उसे शाही जीवन का प्रलोभन दिया गया। रुक्मिणी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अकेलापन। उसने देखा कि वह फिर से अकेली है और कोई भी उसके साथ नहीं है। जब वे चारों अपनी परीक्षाओं से गुजर रहे थे, तभी तांत्रिक प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम चारों का पुनर्जन्म इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने पिछले जीवन में एक गलती की थी। यदि तुम अब इस गलती को सुधारना चाहते हो, तो एक को बलिदान देना होगा। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, रुक्मिणी आगे आ गईं। अगर किसी को बलिदान देना है तो वह मैं हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, चारों के चारों एक तेज रोशनी में लुप्त हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक अद्भुत स्थान पर थे, एक दिव्य नगरी, जहां प्रेम और त्याग का सम्मान किया जाता था। तपस्वी वहां खड़ा था और उसने कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम चारों अपने प्रेम, त्याग और बलिदान के कारण मोक्ष के अधिकारी बन गए हो। अब तुम फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं होगे। जब चारों ने मोक्ष प्राप्त किया, तो स्वर्गलोक के संरक्षक ने उन्हें एक चुनाव करने का अवसर दिया। क्या तुम मोक्ष प्राप्त करोगे या एक अंतिम जन्म लेकर अपने प्रेम को पूर्ण करोगे? तीनों साधुओं और रुक्मिणी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हृदय में अभी भी प्रेम की एक अधूरी भावना थी। उन्होंने फिर से जन्म लेने का निश्चय किया। सदियों बाद एक नया युग आया। एक सुंदर नगर में एक राजकुमारी रुक्मिणी का जन्म हुआ, जो अपने रूप और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। इसी नगर में 3 राजकुमार भी जन्मे, अर्जुन, विक्रांत और सोमेश। वे तीनों बचपन से ही रुक्मिणी की ओर आकर्षित थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वे अपने पिछले जन्म के बंधन में बंधे हुए थे।
समय बीतता गया और चारों बड़े हुए। राजकुमारी रुक्मिणी को एक सपना बार बार आता। तीन साधुओं की छवि, एक प्राचीन मंदिर और एक रहस्यमयी गुफा। एक दिन एक महायज्ञ के दौरान रुक्मिणी को अचानक अपने पिछले जन्म की स्मृतियां लौटने लगीं। वह घबरा गई और तत्काल तीनों राजकुमारों से मिलने पहुंची। क्या तुम्हें भी अजीब सपने आते हैं? उसने पूछा। तीनों राजकुमार चौंक गए, वे भी वही सपने देख रहे थे। अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि वे सिर्फ इस जन्म में मिले प्रेमी नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों से जुड़े प्रेमी थे। चारों अपने पूर्व जन्मों को समझ चुके थे, लेकिन भाग्य ने उनके लिए अंतिम परीक्षा रखी थी। नगर के महामंत्री ने घोषणा की, राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह केवल उसी से होगा जो सत्य और त्याग की परीक्षा पास करेगा। अर्जुन को सच्चाई की परीक्षा देनी थी। क्या वह रुक्मिणी के लिए अपना राज्य त्याग सकता है? विक्रांत को सहस्रों प्रलोभनों को ठुकराना था। क्या वह धन, वैभव और शक्ति को छोड़ सकता है? सोमेश को जीवन और मृत्यु के बीच चयन करना था। क्या वह प्रेम के लिए अपना जीवन त्याग सकता है? तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन नियति ने फिर एक कठिन सवाल रख दिया। रुक्मिणी किसे चुनेगी? रुक्मिणी को एक असंभव निर्णय लेना था। उसने तीनों राजकुमारों की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं किसी एक को चुनकर दो के साथ अन्याय नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देती हूं, यह प्रेम कभी नहीं मिटेगा। और फिर उसने तीनों के साथ संगीत, कला और भक्ति का मार्ग चुना। उन्होंने युद्ध और राजनीति से दूर एक नई संस्कृति की स्थापना की, जहां प्रेम को किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे समाज और मानवता के कल्याण में समर्पित कर दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। उनकी जीवन यात्रा का स्मरण करने के लिए एक मंदिर बनाया गया, जिसमें 3 मूर्तियां स्थापित की गईं, सत्य, त्याग और प्रेम की।